अगर आपको ये वीडियो मिला है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद महादेव की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होने लगेगी। महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मान्यता है कि भक्तों का चरित्र पढ़ने से और सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इस कहानी के अकॉर्डिंग राजा ऋतकेतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा ऋतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर थे। वह अत्यंत ही प्यार से प्रजा का पालन और श्रद्धा से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से ऋतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा ऋतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा ऋतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय आ गया है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाए और ऋतकेतु के प्राण हर लाए। यमदूत राजा ऋतकेतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। ऋतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न ऋतकेतु का ध्यान टूटा न यह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा ऋतकेतु के प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है, इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा ऋतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे हैं और ध्यान में मग्न हैं। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा ऋतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वही राजा ऋतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा ऋतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। ऋतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, यह किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा ऋतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। शिव जी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही ऋतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा तुम जैसा तो तीनों लोक में कोई नहीं। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसा मनुष्य जो शिव जी के परम भक्त है, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद ऋतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। अगर आपको वीडियोस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहे।